हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए थी जी आपको कि मैम बस वीडियो बना दो बना दो बना दो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की मैच कर ली है तो अब टेंशन बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो पेपर तो मॉडरेट था ही, इजी तो नहीं बोलेंगे, ना ही टफ था, और ठीक था जैसे हमेशा होता है कि कुछ एक क्वेश्चंस नए, कुछ एक चीजें वही जो मैंने आपको बताया था हमेशा की तरह। तो आपने अगर एक बेसिक सेट ऑफ चीजें पढ़ रखी हैं जो मैंने करवा रखी थी तो अच्छे स्कोर जो है आप उसके साथ ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी आरआरबी वाले बच्चों का ही होगा, क्लासेस कब से शुरू कर रहे हो। सो कल, मैक्सिमम कल, नहीं तो परसों तो आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो डल जाएगी, जिसमें हम फिलोसफीज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो जी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 की, जो अभी अभी आपने रिस्पॉन्स शीट जो है, इनफैक्ट आज तक, आज 3 तारीख है, तो आज तक आप जो है चैलेंज जो है कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। सो चैलेंज तो कर लिए होंगे, चैलेंज में भी ठीक है कितना ही बढ़ जाएगा जो भी होंगे, और वो मोस्टली सबके ही हो जाते हैं, बिकॉज जो एक बेसिक सा सेट गड़बड़ कर रखा होता है, तो वो मुझे तो लगता है कई बार कि ये जो बेसिक क्वेश्चंस गड़बड़ करते हैं ना, वो जिनके प्रूफ भी मिल जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, हम अपलोड भी कर देते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, उनके पैसे बन ही जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो पक्का चैलेंज करेंगे बच्चे कि क्लियरली गलत है ये। ओके, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि कभी कोई क्वेश्चन चैलेंज करने का ऑप्शन ना हो, कि सारे ही क्वेश्चन सही दे दिए। चलो एनीवेज, हम आ जाते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो देखो, हमेशा जब भी आप एनालाइज करते हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और टीचर हो, चाहे आप खुद एनालिसिस कर रहे हो, मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या रहेगा तरीका। ओके, लास्ट टाइम जो है आप देखेंगे जून 2024 में जेआरएफ की कट ऑफ और नेट की कट ऑफ काफी हाई गई थी एज कंपैरिजन टू दिसंबर। तो जो दिसंबर 2023 का पेपर था, इनफैक्ट आपको पेपरों में थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आ जाएगा, ऑल्दो हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडरेट पेपर आता है। ठीक है, कभी कभार क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल अगर आ गया तो एक जंप आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिसंबर में थी 208, नेट में थी 184, और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो जंप है इसका एक मेजर रीजन वो भी था कि सबके लिए एक ही पेपर कर दिया था, जिसमें पीएचडी एंट्रेंसेस वगैरह क्लैश नहीं कर रहे थे, कोई चीज नहीं थी, सबको एक ही पेपर देना था, तो ऑब्वियसली बच्चे अच्छे पढ़े होंगे। ओके, सो 208 से 218 पे जंप हुआ था। ये जो है ओबीसी की 198 से 206 पे जंप हुआ था, अगेन 198 से 208, 186 से 190 और 182 से 192, ये ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ओके, इसके बाद भी थोड़ा सा और लोअर जाती जाती है जब भी हम विजुअली इंपेयर्ड या डिसेबल्ड की बात करते हैं, स्पेशली एबल्ड की बात करते हैं, तो वो फिर आप अकॉर्डिंगली जो है वो लगा के चल सकते हैं कि अगर मैं इनमें डिफरेंस बता रही हूँ, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे 192 से 182 चली गई, 10 नंबर का डिफरेंस है। सो आप कंपैरिजन जो है वो अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब की बार पेपर मॉडरेट था, इजी नहीं था, तो देखो ऐसा नहीं कि टफ था या इजी होता तो ऑब्वियसली हाई जाती, तो इससे हाई जाने के चांसेस तो रेयर हैं। ठीक है, पिछली बार भी इतना उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि इतनी ज्यादा हाई जाएगी, बट स्टिल इससे ज्यादा हाई जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन इससे कम आ जाए उसके चांसेस भी बहुत कम है कि 208 से नीचे चली जाए। ओके, यानी कि जो मैं आपको बताती हूँ कि आप मिनिमम 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो, वो तो हर जगह बीट हो ही रहा है। अगर आप 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चल रहे हो 200 नंबर का मिनिमम, इनफैक्ट ये 100 तो मैं 1-1.5 साल पहले बोलती थी, या 1-2 पेपर पहले बोलती थी कि जून 2023 में बोल दिया। अब लास्ट टाइम से दिसंबर के बाद तो मैं भी आप लोगों को यही कह रही हूँ कि 100 से भी थोड़े क्वेश्चंस बढ़ाओ, 110-120 क्वेश्चंस तक अपना टारगेट बना के चलो, ताकि आप सेफ जोन में रहो। ठीक है, तो जिन बच्चों के इससे ज्यादा नंबर हैं या इनसे ज्यादा नंबर हैं, ये जो चीज आपको दिख रही है, वो तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में मान सकते हैं कि अच्छा इससे ज्यादा नंबर है तो आपका नेट हो ही जाएगा इस कैटेगरी में, और अगर इनसे ज्यादा नंबर है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओके, आप उम्मीद कर सकते हो उस सिनेरियो में। ऑब्वियसली अगर इससे ज्यादा भी है तो उस बच्चे को भी एंजाइटी उतनी ही हो रही होगी रिजल्ट की जितनी बाकियों को हो रही होगी। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इससे कम जाने की उम्मीद बहुत कम है, तो कमेंट में बेशक ये मत करना कि मेरे जो है 204 नंबर है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ओके, या मेरे जो है ये पर्टिकुलर कैटेगरी में ओबीसी में 190 नंबर बन रहे हैं, क्या जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, सो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इस चीज से, क्योंकि मैं या और कोई टीचर भी ऐसे भगवान तो है नहीं जिनको पता हो कितनी जाएगी कट ऑफ। हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेपर। ओके, कि पेपर कैसा आया था उस बेसिस पे अगर एनालिसिस किया जाए तो जी इसके मिडवे कहीं ना कहीं रह सकती है, इससे कम भी अगर गई तो 2-4 नंबर कम जाएगी, यानी कि अगर 208 है तो 204 या 206 वाला बच्चा थोड़ी उम्मीद कर सकता है कि उसका शायद हो जाए जेआरएफ।
ओके। बट अगर आपके 100 मतलब डायरेक्ट 200 नंबर हैं या फिर आपके 198 नंबर हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में ये मत सोचिए कि जेआरएफ हो जाएगा। ओके, सो इसमें भी अगर आप फ्लक्चुएशन कर रही हैं तो इसमें जब डाउन करोगे, क्योंकि इसमें तो डाउन करके इतना भी आ सकते हो, चलो ठीक है, बट इसमें अगर आप डाउन करके देख रहे हो तो 208 से आप 204 पर जाओ, उससे ज्यादा नीचे मत जाओ। 198 है तो 192 तक शायद चली जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कैसे एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि पेपर इजी नहीं था तो इससे ज्यादा जाने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे कम आने की उम्मीद भी बहुत कम है। यही एक स्टेटमेंट में मैं जो है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ सम अप करना चाह रही हूँ। ओके, फिर भी ऑब्वियस सी बात है, अभी भी बच्चों के दिल में ये डाउट आ रहे होंगे, उन वो कमेंट करेंगे, अभी भी करेंगे, मुझे पता है कि मैं फला कैटेगरी से हूं, मेरे इतने नंबर हैं, क्या हो जाएगा? तो वो चीज आप खुद अंदाजा लगा लेना अब, बिकॉज पेपर इजी नहीं था। ठीक है, तो 218 से ज्यादा तो नहीं जाएगी, बट 208 से कम जाने की उम्मीद भी कम ही है। फिर भी आप लोगों को ऐसे एंजाइटी हो रही होगी, आई नो, उस एंजाइटी को थोड़ा सा शांत करो। चाहे आपके 218 बन रहे हैं, चाहे आपके 230 बन रहे हैं, फिर भी वापस से पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज 3 जनवरी को पेपर दे के आए हो आप, आज 3 फरवरी हो गई है, एग्जैक्ट 1 महीना हो गया है। और अगर इस 1 महीने में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो यहाँ पे जितने भी नंबर आए, मान लो 1-2 नंबर से आपका जेआरएफ या नेट रह गया, तो आप बाद में पछताओगे अगेन, क्योंकि 1 महीने का गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो गैप को मत आने दो। जिनके ज्यादा बन रहे हैं, जिनका क्लियरली सेफ जोन है जेआरएफ के लिए, वो भी पढ़ते रहो, बिकॉज आगे आगे जब भी वैकेंसीज आएंगी कि अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यूपी में है या बाकी जगह है, जेकेपीएससी की है या लेक्चरर लेवल पे कहीं और है, उड़ीसा में वगैरह वगैरह, तो जहां पर भी है, जब भी वैकेंसी निकले आपका हो जाए, अगर आप ये मेक श्योर करना चाहते हो तो आप बीच में गैप मत आने दो, क्योंकि जैसे ही गैप आ जाएगा वैसे ही आप जो है एस्केप जोन में चले जाओगे, डर लगने लग जाएगा अपने सब्जेक्ट से। सो वो डर आपको ना लगे, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है डेफिनेटली, क्योंकि अगर डर लगने लग गया तो आप दोबारा से शुरू करने में भी ऐसे कंपन सी आ जाएगी अंदर से कि बहुत टफ लग रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, जैसे ही गैप आ जाएगा वैसे ही दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जैसे अभी भी कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि मैम पिछली बार इतने नंबर आए थे, इस बार उससे कम आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली पर्सन वाइज भी दिक्कतें रही हो कुछ ना कुछ, बट स्टिल मेजर चीज जो रहती है वो रहती है कि एक तो आप एनालाइज नहीं करते हो, आप अंधाधुंध तैयारी करते हो या अंधाधुंध वीडियोस देखते हो। आप एक पर्टिकुलर फोकस के साथ अपने हिसाब से तैयारी करो। ये मत सोचो कि मेरा फ्रेंड ये सारी चीजें देख रहा है, मेरा फ्रेंड ये कोर्स ले रहा है तो मैं भी वही कर लूं। नहीं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस अलग अलग हैं, ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो वो आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट, इसीलिए मैं कह रही हूं कि रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेना, जिसने अभी तक नहीं है वो भी आज अभी तो कर लेना। ठीक है, अगर हो रही हो तो आई थिंक 6 बजे या 12 बजे का कुछ तो टाइम था, तो वो तब तक ही होएगी, तो इसलिए आज भी टाइम है आपके पास। जो बच्चा आंसर शीट नहीं मिलाना चाह रहा है, आंसर की नहीं मैच करना चाह रहा है या नहीं हो रही है उनसे, उसको भी क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रखनी है, ताकि आप एनालाइज कर सको कि ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्या सोच के गलत किया था, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, सो वो एनालिसिस के लिए जरूरी है। वो नंबर ऊपर नीचे जाने का यही एक मेजर रीजन होता है कि या तो आपने बीच में गैप आने दिया, या आपने रिविजन अच्छे से नहीं किया, या फिर आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया कि आपकी वीकनेस कहां है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। ओके, तो इसलिए रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना जरूरी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो यहां और यहां के बीच में ही आपको मॉडरेट लेवल पे ही कट ऑफ नजर आएगी। इनफैक्ट ये भी मैंने बहुत बड़ी रेंज दे दी, 10 नंबर की रेंज दे रखी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगी 218 के आसपास ही जाएगी, या मैं 216 214 बोल दूंगी, तो जिन बच्चों के 208 210 आ रखे वो और भी टेंशन में हो जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं या और कोई टीचर जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली भगवान नहीं है, तो कोई भी जा सकती है, बट उम्मीद इसके आसपास की, इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है इसके आसपास जाने की। ठीक है जी, बाकी टेंशन लेनी नहीं है, अपना पढ़ते रहो, एंड आज नहीं तो कल चीजें वर्कआउट करेंगी अगर आप जो है मेहनत करेंगे तो। सो बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।